दोनों के पास नंबर नहीं आएंगे तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी, तो उसमें नए लोग शामिल होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपीए नहीं था उस समय, शायद गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे, उसमें सीपीआई शामिल हुई थी, उसमें इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री बने थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग बनते नहीं, बनते हैं। हाँ। पर ये आज के समय के अनुसार आप अगर नंबर नहीं ले आ पाएंगे तो आपको सरकार बनानी पड़ेगी, पर इतना लचीलापन होना चाहिए कि आप अपने जो मूल वैचारिक आधार है उनको ना भूलें, उसको मत छूटिए, उसको खूंटे की तरह गाड़ दीजिए, पर रखिए इतना कि देश एक रह सके और सामाजिक हित भी सबका हो सके। जी हाँ, हमारे साथ में कुछ और लोग बैठे। हाँ बोलिए। कोलिशन के फायदे से ज्यादा अगर नुकसान है तो इसकी जरूरत क्या है हमारे देश में? क्या हमारे देश में वो काबिलियत नहीं है कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट खड़ी कर सके, अपनी सरकार बना सके? हाँ बोलिए। और शुरुआती चर्चा में यहाँ पे बोला गया था मजबूरी है, गठबंधन मजबूरी है, तो जब आप मजबूरी ही कह रहे हैं तो फिर आप फॉर्म ही क्यों कर रहे हैं उसको? एक सिंगल पार्टी लेके चलते हैं। ओके, सिंगल पार्टी लेके चलते हैं। क्या भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए? दुआ साहब, जब लोग वोट एक सिंगल पार्टी को देंगे तो सिंगल पार्टी हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि अगले कुछ सालों में सिंगल पार्टी का राज आए, कोलिशन गवर्नमेंट्स होंगी। लेकिन उसका इलाज ये है कि देश के सामने इस वक्त बहुत चुनौतियां हैं, तो जो रीजनल पार्टीज हैं काफी पावरफुल हैं, और तानाशाही स्टेट्स में भी हो सकती है, चीफ मिनिस्टर की भी जरूरी नहीं कि सेंटर पे होती है तानाशाही, स्टेट्स में भी तानाशाही हो सकती है। जी जी। लेकिन देश को चलाने की सबको फिक्र होनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो, किसी में हो। लेकिन रीजनल पार्टीज को दे शुड थिंक ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज जी, और सेंटर को दे शुड आल्सो थिंक ऑफ स्टेट्स वेलफेयर। अगर सेंटर वीक हो जाता है तो स्टेट्स को भी कोई फायदा नहीं होगा, मुल्क वीक हो जाएगा। और अगर स्टेट्स भी वीक हो जाती हैं तो सेंटर को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए कंसेंसस स्टेट्स और सेंटर में भी चाहिए एसेंशियल क्वेश्चन पे, और लड़ने के लिए तो एक बिलियन इश्यूज वैसे ही हैं डिफरेंसेस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। असल में समस्या ये है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अपना इतिहास भूल जाते हैं, दूसरों का इतिहास हमें बहुत जल्दी याद रहता है। हमें अपने और दूसरे दोनों के इतिहासों को याद रखना पड़ेगा अगर हमें कोalition पॉलिटिक्स के गठबंधन धर्म को निभाना है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा में तुरंत हाजिर होते हैं। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों की सीढ़ी पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। की गठबंधन मजबूरी है और हम लोग किसी तरह गिरते पड़ते गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। मेरी अपनी मान्यता यह है कि इस देश के लिए गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं है। जरूरी इसलिए है कि इस देश की प्रकृति, इसका ढांचा बहुत ही विविध और बहुल है। एक पार्टी सभी तरह की आकांक्षाओं की नुमाइंदगी ठीक से नहीं कर सकती, इसीलिए गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को गहराई भी देती है और विस्तार भी देती है। जरूरत इस बात की है कि इस गठबंधन को एक राजनीतिक कौशल से चलाया जाए। जैसे कि मान लीजिए रेल किराए बड़े होने का सवाल है, भाई उस पर पहले ममता बनर्जी से बातचीत की जा सकती थी। अब आप राष्ट्रपति का अभिभाषण सामने रखते हैं, जो आतंकवाद निरोधक केंद्र बनाने का प्रस्ताव था, उसके ऊपर विवाद था। क्या जरूरत थी कि अभिभाषण के अभिभाषण में प्रस्ताव लाए, उसमें बात रखी जाती। उसमें क्या हुआ कि टीएमसी के वॉकआउट के साथ साथ 4 मंत्री भी वॉकआउट कर गए, उसकी वजह से जो है राष्ट्रपति का अपमान हुआ। तो ये सब बातें देखने की हैं कि जो जरूरी राजनीतिक कुशलता है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और गठजोड़ राजनीति को ठीक से चलाया जाए। यही वक्त की जरूरत है और ये आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। जी, दुआ साहब, फाइनल कमेंट्स। देखिए, ये तब चलेगा, गठबंधन की पॉलिटिक्स तो आएगी, अभी कुछ साल रहेगी, लेकिन दोनों को, सेंटर को भी और स्टेट को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। और जैसे ये कह रहे थे दुबे जी कि थोड़ा सा एक दूसरे से ज्यादा तालमेल रखना पड़ेगा, बातचीत पहले ही करनी पड़ेगी, बाद में क्राइसिस हो फिर उसको डैमेज कंट्रोल करें। लेकिन असूलन ये हो जाएगा, देश को फायदा होगा अगर स्टेट्स सोचें कि देश की प्रायोरिटीज क्या है। उसके लिए दे शुड प्रिफर नेशनल इंटरेस्ट टू देयर ओन स्टेट इंटरेस्ट, और सेंटर को भी सोचना पड़ेगा कि हर स्टेट की अपनी अपनी एस्पिरेशन है, उसमें से कंसेंसस निकालनी पड़ेगी। तो कंसेंसस गठबंधन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। कंसेंसस विद द पॉलिटिकल पार्टीज, कंसेंसस सेंटर और स्टेट्स के बीच में कंसेंसस करनी पड़ेगी एसेंशियल इश्यूज पे। जी, सुधीन जी, फाइनल कमेंट्स।
देखिए, गठबंधन को अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे समझें तो वो गठबंधन ये है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने असली में समाज का गठबंधन छोड़ दिया। अगर समाज का गठबंधन जो हमारी निगाह में जैसे दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर, गरीबों पर, इनका गठबंधन राजनीतिक सोच में अगर पिरो के रखा होता, उनके हित संवर्धन किए होते, तो राजनीति में इस तरह की चुनौतियां नहीं आई होती। और मैं समझता हूं आज इसीलिए ये राजनीतिक चुनौती हमारे सामने है, और जो दल इनकी राजनीति करेंगे वो दल आगे बढ़ेंगे और उनकी ताकत निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और मैं समझता हूं वही राष्ट्रहित है। ओके, हनान मोल्ला साहब। मैं दुआ जी के साथ काफी सहमत हूं, क्योंकि गठबंधन का जो राजनीति शुरू हुआ है ये अभी चलेगी और इसका जरूरत भी महसूस होगी बार बार। तो इसलिए कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, सबसे ज्यादा देश के हित में कैसे इसको किया जाए, इसमें अवसरवाद, अपॉर्चुनिज्म को कैसा कम किया जाए, आइडेंटिटी